के ऊपर हुए लाठीचार्ज की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लोग जगह जगह विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का समर्थन देने के पीछे ये कारण है कि लोगों का कहना है कि इसमें अराजक तत्व मिल करके माहौल बिगाड़ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कानपुर में और कानपुर की जनता से जानते हैं कि आखिरकार ये जो दिल्ली में जंतर मंतर में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसको आप किस ढंग से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं कमल उत्तम, अध्यक्ष कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल। क्या देख रहे हैं जिस तरीके जंतर मंतर पर एक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, वो अपनी मांग को लेकर के लगातार अड़े हुए हैं वहां पर? बहुत ही गलत कार्य हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं भविष्य हैं और उनके भविष्य पे जाके खिलवाड़ किया गया है। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें जो अराजक तत्वों घुस गए जाकर के उनको कार्रवाई होना चाहिए और इसमें राजनीतिक दलों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। राजनीतिक दल अपना फायदे के लिए छात्र छात्राओं का यूज कर रहे हैं। हम छात्र छात्राओं के साथ हैं, उनके भविष्य का सुरक्षा हुए लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि अराजक तत्व बीच में आ गए हैं, इसके कारण जंतर मंतर का माहौल खराब हो रहा है या क्या और कुछ कारण है? नहीं, अराजक तत्व कहाँ से आएंगे? वो राजनीतिक दल अपने रोटी सेकने की वजह से अपने आदमियों को वहां भेज करके छात्र छात्राओं का माहौल खराब कर रहे हैं, उनका भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। जाकर उनको बाहर होना चाहिए और छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना चलना चाहिए जब तक उनका इस्तीफा न हो जाए शिक्षा मंत्री प्रधान जी का, तब तक धरना चलना चाहिए। क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद ये माहौल ठंडा पड़ सकता है या नहीं? भैया, पूरे देश के छात्रों ने ये मांग करी है और खैर होना चाहिए। जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये छात्रों के बीच में जो अराजक तत्व फैला रहे हैं, मान लीजिए आप लड़ाई दंगा करेंगे तो पुलिस या प्रशासन अपना काम करेगा ना। वो छात्रों को नुकसान पहुंच रहा है, कोई चोट खा रहा है, मगर इसमें छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं इसके बीच में कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है। ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? जो उनके पास खाना पहुंच रहा है, हजारों लोगों के हिसाब से खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है। क्या लग रहा है कि अगर जिस तरीके से आप बता रहे राजनीति है, अगर कांग्रेस और सपा इसका विरोध करना बंद कर दे या ये लोग धरना प्रदर्शन से राहुल गांधी हट जाएं, तो आपको लग रहा है कि सरकार इनकी स्टूडेंट की बातें मान सकती है? देखिए, अभी आपने देखा होगा यूजीसी मैटर चल रहा था। यूजीसी मैटर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोग मांग रहे थे और रोल बैक के सब जगह नारे लग रहे थे। लोगों ने यूजीसी रोल बैक का नारा लगाया, मगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक उस कानून को कोई वापस नहीं लिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पेपर लीक हो रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सालों बच्चा पढ़ता है, कड़ी मेहनत करता है, पेपर लीक हो जाता है। बहुत ही अहम मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। दिल्ली के जंतर मंतर में एक तरफ लाठीचार्ज होती है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्वों ने इस माहौल को बिगाड़ा है, इसलिए लाठीचार्ज हुई। आप क्या देख रहे हैं कि किस कारण लाठीचार्ज हुई? ये जो अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था नीट परीक्षा के विरोध में छात्रों का, उसमें जबरदस्ती राजनीतिकरण किया गया और उसमें अराजक तत्व तो आए। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उनके इस्तीफे से इसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन जो इस पेपर को लीक करने में सहयोगी हैं, उनकी जानकारी करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये मेरी मांग है। छात्रों के साथ हम सब व्यापारी भाई पूरी तरह से साथ है उनके। लाठीचार्ज की गूंज अब पूरे देश में गूंज रही है। कहीं ना कहीं इसमें अलग जो विपक्षी दल हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। उनको विपक्षियों को बीच में आना जो है उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष की जब सरकारें रही तब देश में इतना भय और अराजकता का माहौल था, जो आज वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके इस आंदोलन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। कुल मिला के राजनीति नहीं होनी चाहिए, छात्रों के को जो प्रदर्शन है उसको चलना चाहिए। उसको चलना चाहिए, छात्रों का प्रदर्शन ही चलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। मैं प्रोप्राइटर विवेक मार्बल एंड ग्रेनाइट। देखिए विवेक जी, लगातार एक बात बार बार कही जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को नहीं मानने को तैयार नहीं है। स्टूडेंट की बात जो मांग है उसको नहीं मान रही है। तो क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मात्र से ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, शिक्षा में सुधार हो जाएगा? देने से शिक्षा माफिया को बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ जाएगा, क्योंकि जो भी प्रेशर क्रिएट होता है वो ऊपर से ही हो सकता है। जब तक शीर्ष नेतृत्व इस पे कोई फैसला नहीं करता है कि क्या गलत कहाँ पर हुआ,
तब तक नीचे भी जो कोई आदमी है वो दबने को तैयार नहीं है। वो गलत लगातार करता रहेगा कि कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई और उनको लगता है सब सही है। जिस प्रकार से आंकड़ों के हिसाब से 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो 21 बच्चा क्या, एक बच्चा भी हमारा देश का कीमती है। और अभी आंकड़े जैसे ये लोग दे रहे हैं कि 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो हम जब ये बात बोलते हैं कि एक बच्चा भी हमारे यहाँ का कीमती है, एक जान भी कीमती है, तो 21 जानों का कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि नहीं? कि सिर्फ बच्चों के अनशन को आप लाठीचार्ज के माध्यम से तोड़वाना चाहते हो? क्या ये सही है? भाई बच्चों ने अगर 20 दिन 21 दिन से सोनम वांगचुक और उनके साथ में बच्चों ने भूख हड़ताल और अनशन कर रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने संसद के घेराव की बात की 20 तारीख को, उसी दिन ये परिस्थिति क्यों खड़ी हो गई कि लाठीचार्ज भी करना पड़ा, सुबह सोनम वांगचुक को उठाना भी पड़ा, हर तरीके का छात्रों के ऊपर दबाव बनाया कि छात्र किसी भी प्रकार से अपना जो धरना और प्रदर्शन शांतिपूर्ण है उसको खत्म करें, जबकि ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि सरकार को अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को धर्मेंद्र प्रधान के रूप में या अन्य किसी कमेटी को बना के छात्रों के पास। जो लोग बैठ के वहां पर अपना 5-7 लोग उनकी सरकार के हो जाएं, 5-7 लोग बच्चों के हो जाएं, उनको अपने आपस में बात करके उस तरीके से शांति प्रिय ढंग से कि और दोबारा इस तरीके के पेपर लीक की समस्या कभी जीवन में हो ना। सरकार को इतना कड़ा कानून बनाना चाहिए कि दोबारा पेपर लीक मामले में कोई सोच ना सके कि इस तरीके का भी कार्य हो सकता है क्या। आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक शुक्ला है। मैं एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पेपर लीक के मामले हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, क्या लग रहा फास्ट ट्रैक कोर्ट से मात्र से ये धरना खत्म हो जाए? नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से ही धरना नहीं खत्म हो जाएगा। इसमें सरकार को चाहिए ये कि छात्रों के साथ में सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये अच्छी बात नहीं, इससे हमारे देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो इस पे विचार करना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हों, जो दोषी लोग हों, उनको सर्च करके और उन पे कार्यवाही होनी चाहिए। अभी अगर बात करें कि अभी तक जो कार्रवाई जिस तरीके से जंतर मंतर पर की जा रही, लाठीचार्ज किया जा रहा है बच्चों पर, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो अराजक तत्वों के कारण हुआ है या सरकार के इशारे पर हुआ है? उसको कैसे देख रहे हो आप? देखिए, इसको जब राजनीतिक रूप दे दिया जाता है किसी भी समस्या का, तो अगर इस पे कोई इसका समाधान जब नहीं निकल पाता है तो दमन करने का प्रयास किया जाता है। तो दमनात्मक कार्यवाही के बजाय इसको सहानुभूतिपूर्वक और वार्ता करके इसका अच्छे तरीके से सल्यूशन निकालना चाहिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम संतोष कुमार प्रजापति है। मैं एक व्यापारी हूँ। संतोष जी, अगर बात करें कि क्या सरकार को पहले ही आगे आकर के वह छात्रों से बातचीत कर लेनी चाहिए थी, या सरकार जिस तरीके से आपको क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से ढीला ढवाली की जा रही है या क्या है? जो सब लोग कह रहे हैं कि इसमें माफिया है या राजनीतिकरण है, कुछ भी हो, डिमांड तो छात्रों की नहीं पूरी हो रही है। इसको आप राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं बना सकते हैं। और इतने मुद्दे हैं जिसपे सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है। हम भी पार्टीवादी हैं, हम भी प्रेम करते हैं अपनी पार्टी से, लेकिन पार्टी का प्रेम नहीं ये नहीं कहलाता है कि आप जितना न करना चाहो तब भी हम आपके लिए प्रेम करें, तो ऐसा नहीं है। और ये छात्रों के साथ क्या, देश में बहुत मुद्दे हैं जिनका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। और 8-10 मंत्री तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जवाब नहीं दे, उनको तो अपना पद बिल्कुल 100% छोड़ना चाहिए। जो कार्य नहीं कर सकता वो पार्टी में नहीं रह सकता, ये जरूरी है। आपका क्या नाम है? जी, प्रवेश कुमार गुप्ता। प्रवेश जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी जरूर चार्ज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के हौसले को कोई डिगा नहीं पाया है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो लोग भी जो है अपनी मांगों को लेकर दृढ़ हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने पेपर लीक हुए हैं कि बेचारों बच्चे जो है परेशान हो गए हैं, उनके माँ बाप परेशान हो गए हैं। तो इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई जो है सरकार को करनी चाहिए, इस पे निर्णय लेना चाहिए कठोर से कठोर। लग रहा है कि कहीं सरकार सुनवाई करने में ढीला ढवाली कर डाली कर रही है, ये चीज पहले से ही उनको बातचीत करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। देखिए, जो हमारे साथ आज कानपुर की जनता है उसका यही कहना है कि सरकार को आगे आना चाहिए और छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इसमें ढीला ढवाली कर रही, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो रही है, इस कारण ये प्रदर्शन